कहानी में अब तक ओबरॉय एक अनजान जगह ड्रग्स लेने जाता है जहां उसकी मौत हो जाती है। उसकी बॉडी रिपोर्ट होती है और इंस्पेक्टर प्रताप उसका केस संभालता है। थोड़ी छानबीन करने पर फारूक अली का नाम सामने आता है और साथ ही संजना की मां के केस में थोड़ी सी रुचि उत्पन्न होती है, जिसके चलते इंस्पेक्टर प्रताप उसी केस की फाइल मंगवाता है। अब आगे। सुसाइड? क्या मिसेस ओबरॉय, सुसाइड करने की क्या पड़ी थी, और वो भी अपने बाथटब में? एक मिनट, इस फोटो में बाथटब तो पूरा ऊपर तक भरा है। क्या साहब, कौन सा बाथटब भरेला है? शिंदे तू ये सब छोड़, तू एक बात बता। जब कोई इंसान डूबता है, चाहे वो सुसाइड ही क्यों ना हो, लेकिन जब किसी को सांस नहीं आती तो वो तड़पता तो जरूर है। हाँ साहब, वो सांस ना है तो एकदम पैनिक करने लगता है रे बाबा बॉडी। मगर क्यों पूछ रहे हो साहब, कोई नया केस आया है क्या? शिंदे नया नहीं, बहुत पुराना केस है। संजना की माँ का। उनकी बॉडी अपने बाथ टब में मिली और उनकी मौत डूबने से हुई। लेकिन टब में पानी एकदम ऊपर तक भरा हुआ है, तो अगर वो तड़पी होंगी तो पानी तो नीचे गिरा होगा। लेकिन ये फोटो देखो, बाथटब के नीचे फर्श और ये फरी मैट दोनों एकदम सूखे हैं। क्या पता साहब कि सूख गए हों अगर तो। शिंदे, इस केस के इंचार्ज ने खुद लिखा है कि टाइम ऑफ डेथ के 4 मिनट बाद मेड ने बॉडी रिपोर्ट करवाई और उसके 13 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंच भी गई। अपनी तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। तो 17 मिनट में मैट कैसे सूखा? मगर साहब, आप इतनी छोटी सी बात पे इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो साहब? कभी कभी एक छोटी सी डिटेल ही पूरे केस की जड़ होती है शिंदे। और ओबरॉय के इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए मुझे इस डिटेल को फॉलो करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर साहिल से मिलने जा रहा हूँ। अरे इंस्पेक्टर प्रताप, अरे आइए आइए, प्लीज़ आइए। वैसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपके केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब तक तैयार नहीं हुई है। लेकिन फिर भी आप जैसा डेकोरेटेड ऑफिसर तो यहाँ हमेशा वेलकम है। डॉक्टर साहिल, जिस तरह आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं उसी प्रकार मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आप कभी कभी ऐसे काम क्यों कर देते हैं डॉक्टर साहब कि मुझे इज्जत देने में भी शर्म आए। क्या मतलब? क्या 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 कहना चाहते हो तुम इंस्पेक्टर? 3 साल पहले एक केस आया था और आपने ही पोस्टमार्टम किया था बॉडी का। वो केस ओबरॉय की बीवी का था। कुछ याद आया? हाँ हाँ, याद है, याद है। हाँ हाँ, ये केस तो मुझे याद है। वैसे ये हाई प्रोफाइल केसेस जो आते हैं, ये कौन ही भूलता है। उस बेचारी ने तो बताओ सुसाइड ही कर लिया था। सुसाइड नहीं किया डॉक्टर, सुसाइड जैसा दिखाया, वो भी आपने। तुम क्या कहना चाहते हो इंस्पेक्टर? थोड़ा तमीज से बात करो। भूलो मत, मैं तुमसे उम्र और ओहदा दोनों में बड़ा हूं। क्या यही कह के किसी ने आपको प्रेशराइज किया था, या घूस पी ली थी आपने? ये देखिए डॉक्टर, फोटोग्राफ में साफ तौर पर दिख रहा है कि टब में पानी ऊपर तक भरा है, तो डूबते वक्त पानी टब से बाहर भी गिरा होगा, लेकिन टब के नीचे रखा मैट बिल्कुल सूखा है। अरे तो ये रेलेवेंट कैसे है? ये बात इतनी इंपॉर्टेंट कैसे है? इतना इम्पोर्टेंट कैसे है? बस डॉक्टर, जो आपने कहा वही मुझे अपने एक सुपीरियर ऑफिस को कहना होगा और आपकी नौकरी, ओहदा, इज्जत, पैसा सब छीन लूंगा अगर आप मुझे सच नहीं बताएंगे तो। इंस्पेक्टर, रिपोर्ट में सच ही लिखा है। उनकी डेथ डूबने से ही हुई थी। अगर रिपोर्ट में सच ही लिखा है तो इस लैब की एसी की हवा में भी आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं डॉक्टर? आपके पास 24 घंटे हैं। अगर अपनी जॉब और किसी का इंसाफ आपके लिए जरा भी महत्व रखते हैं तो कल तक मुझे सच बता देना, नहीं तो पसीना मेरे थाने के लॉकर में छूटेगा। दिल्ली पुलिस थाना कांस्टेबल रमाकांत शिंदे स्पीकिंग। शिंदे, ओबरॉय के केस के सारे एविडेंस बॉक्सेस मेरे केबिन में भिजवाओ और ओबरॉय के घर का एक सर्च वारंट तैयार करवाओ और वो लेके तुरंत ओबरॉय के घर एक टीम लेके पहुंचो। बोलना मेरे ऑर्डर्स हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। जी साहब, मैं जल्दी तुरंत एकदम पहुंचता है अभी उधर।
हाँ कहाँ गया रे बाबा वो? हाँ तू इधर आ। क्या टाइम पास क्या कर रहा है? काम करना, वो वहाँ का ताला खोल, आजू बाजू का 3 घर सील कर, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है ना ये एरिया। ठीक से काम करो। शिंदे तू भी कमाल का इंस्पेक्टर बन सकता है। अरे क्या साहब, आप भी मजाक करते रहते हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर, ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। ये मेरा भी घर है, यहाँ मैं कभी भी आ सकती हूँ। आप ऐसे कैसे घर में घुसे चले आए? मैम ये रहा सर्च वारंट, और अब ये घर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन एरिया है और हम इसे सील कर रहे हैं। ठीक है। साहब, ओ साहब ये संजना मैडम तो अपने अलग फ्लैट में रहती है साहब। मतलब जब से इनकी मम्मी का डेथ हुआ है तब से ये यहाँ पे आती ही नहीं साहब। अपने अलग ही घर में, अपने ही अलग ही फ्लैट में रहती है साहब। चलो टीम, छानबीन चालू करो। जिस भी चीज़ पर थोड़ा सा भी शक हो उसे एविडेंस में ले लो। वैसे अच्छा हुआ संजना जी आप पहले से यहाँ पर थी। मुझे आपसे केस को लेके कुछ सवाल पूछने थे। आपकी माँ की मेंटल हेल्थ कैसी थी? मेरा मतलब, क्या वो ऐसी व्यक्ति थी जो सुसाइड कर ले? वो डिप्रेशन में तो रहती थी। अब कौन बता सकता है कि वो सुसाइड करने की सोच लेंगी। वो डिप्रेशन में रहती थी। तो क्या वो किसी मेडिकेशन पे थी, कोई एंटी डिप्रेसेंट्स? हाँ। ये क्या, दीवार पर सारे फोटो फ्रेम्स अपनी ही जगह पर टंगे हैं, लेकिन ये एक नीचे मेज पर क्यों रखी है? दरअसल मैं अपने कुछ सर्टिफिकेट्स लेने आई थी, वो अभी तक यहीं पड़े थे। जाते हुए नज़र पड़ गई इस फोटो पे। इस फोटो में हम तीनों काफ़ी खुश हैं। माँ का 35th बर्थडे था। शायद ये मुझे मेरे परिवार से जोड़े रखे। जी मैं समझ सकता हूँ, ये लीजिए। तो क्या मैं जा सकती हूँ इंस्पेक्टर? जी मैम, बिल्कुल। हाँ साहेब, ये ऊपर वाला माला हमने अच्छे से चेक करा, अच्छे से छान मारा, मगर कोई एविडेंस तो मिला नहीं साहब। कोई बात नहीं शिंदे, कभी कभी एविडेंस से ज़्यादा ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है। हाँ साहब, आपने बोला था ना सारा एविडेंस आपके केबिन में रखवाने को, वो मैंने रखवा दिया है साहब। ठीक है, तो अब ये एविडेंसेस कहानी में और क्या नया जोड़ेंगे? ये तो वही। जाते हुए नज़र पड़ गई इस फोटो पे। इस फोटो में हम तीनों काफ़ी खुश हैं। माँ का 35th बर्थडे था। शायद ये मुझे मेरे परिवार से जोड़े रखे। ये तो वही नीला रुमाल है जो उस फोटो में मिसेस ओबरॉय ने पकड़ा था अपने 35th बर्थडे पे। आई विल ऑलवेज लव यू, यही चीज उस रुमाल पे ऐसे ही कड़ी हुई थी। शिंदे! जी साहब। ये रुमाल तुम्हें ओबरॉय की बॉडी के पास से कहाँ और कैसे मिला था, ढंग से याद करके बताओ। साहेब ये रुमाल तो मिस्टर ओबेरॉय ने अपने दाहिने हाथ में जमा कर एकदम जकड़ के पकड़ा हुआ था साहब। लेकिन उसका दाहिना हाथ तो उसकी छाती के नीचे दबा हुआ था। तो कोई अपने हाथ में रुमाल लेके हाथ को छाती पर क्यों रखेगा? साहब इन्होंने तो मतलब रुमाल एकदम बीच में से पकड़ा हुआ था। मैं भी सोच रहा था कि अगर कोई रुमाल इस्तेमाल करेगा तो ऐसा रोल करके बीच में से थोड़ी इस्तेमाल करेगा। इनके हाथ के दोनों तरफ से रुमाल निकल रहा था। कोई इस्तेमाल करेगा तो अच्छे से पूरा हाथ फैला के ढंग से इस्तेमाल करेगा ना साहब। बिल्कुल शिंदे, बीच से मुट्ठी में जकड़ के वो रुमाल तब पकड़ेगा जब वो डर में या छीना झपटी में किसी और से रुमाल छीन रहा हो। और अगर ये रुमाल वाकई में छीना गया है तो ये ड्रग ओवरडोज नहीं, मर्डर है। इंस्पेक्टर, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है अभी, अकेले में। शिंदे तू जरा बाहर जा। हो साहब। तो क्या सोचा डॉक्टर? इंस्पेक्टर ये लो, ये तुम्हारे ओबेरॉय केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। लेकिन मैं इस वजह से यहाँ नहीं आया हूँ। कल से मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मिसेस ओबेरॉय का केस ही चल रहा है। बताइए, क्या जानते हैं आप? उनका मर्डर ही हुआ था।